हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इनफैक्ट जिसकी ये एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, इसके लिए हमारे विंग से गुड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने को मिलेंगे और ये मात्र आपको 249 रुपीज़ में मिलेंगे, जो बहुत ही सस्ता है। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, विंग से गुड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एंड खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम विंग से गुड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप विंग से गुड़ान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इनफैक्ट आपको आंसर कीज भी मिल जाएंगी। एंड इसके साथ हम एक नया आइडिया लेके आए हैं कि अब जो भी पीडीएफ अपलोड होगी उसके साथ साथ उसकी आंसर की भी आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगी। एंड ये पंकिल सर का आइडिया एंड मुझे बहुत सही लगा कि आपको अलग से पीडीएफ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके साथ ये भी जानकारी कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगी, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं। सो चलिए चलते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हम स्पोर्ट्स पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एंड इससे पहले हमने इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी किया था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स के रिलेटेड डिस्कस किए हैं। और आज मैं आपके लिए इसका सी पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज लोकेटेड। ओके, तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड किस स्टेट में है, हमें यह बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, इन हिमाचल प्रदेश शिलोरू में। हिमाचल प्रदेश शिलोरू में क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड है। एंड इनफैक्ट ये अराउंड 2500 मीटर्स अबोव सी लेवल है। ओके, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड हॉकी ग्राउंड है। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये तो था इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी भी ऑप्शन को अगर हम देखें तो क्या देख सकते हैं, केरला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में क्या हुआ है, केरला ने टॉप किया है। ये इंडेक्स लॉन्च कौन करता है, ये इंडेक्स लॉन्च करता है नीति आयोग। ओके, मैंने आपको बताया है नीति आयोग ये 2015 में बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन इससे पहले था, उससे पहले उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और नीति आयोग को बना दिया। अब यही हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स को रिलीज करता है। तो केरला ने टॉप किया है इसमें। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूटीज में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। ओके, केरला ने इन जनरल टॉप किया है। एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु ने टॉप किया है पुअर्टी इरेडिकेशन में। ओके, पुअर्टी इरेडिकेशन में। तो ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद चेस। ओके, तो हमें बताना है कि चेस से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी टर्म है जो आपको आप चार ऑप्शंस में से दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो गैम्बिट है ये चेस के रिलेटेड है। अब ये गैम्बिट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें होता क्या है। जब चेस गेम स्टार्ट होती है दो लोगों के बीच में, तो सबसे पहले दोनों प्लेयर कोशिश क्या करते हैं कि अपने कुछ प्यादों को एक तरह का हम कह सकते हैं कि हरा देते हैं, ताकि किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और जिससे वो दूसरे सामने वाले बंदे को चेस में हरा सकें। ओके, तो इसको गैम्बिट कहते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डायमंड, तो ये होता है बेसबॉल के ग्राउंड को डायमंड कहते हैं। ओके, और एंड कोर्ट किस में होता है, कोर्ट होता है बैडमिंटन में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन। एंड कोर्स किस में होता है, कोर्स गोल्फ में होता है। गोल्फ ग्राउंड नहीं कहते हैं, गोल्फ कोर्स कहते हैं।
ओके। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्राउंड्स के रिलेटेड, जैसे एथलेटिक्स जो है, एथलेटिक्स में ट्रैक होता है। ओके। एंड इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम देखें तो फुटबॉल में फील्ड होता है, फुटबॉल में फील्ड आप एफ से याद रखें। तो या इस तरह से ये कुछ जानकारी थी आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, गैम्बिट है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, हु हैज़ वन द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021। ओके। तो फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती है, हमें ये बताना है। मैं आपको बता दूं जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके। मैग्नस कार्लसन जो हैं इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 फाइड जो है वो जीती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कार्लसन जो हैं ये नॉर्वे से हैं। कार्लसन नॉर्वे से हैं। नॉर्वे कहाँ पे है? नॉर्वे एक कंट्री है। एंड नॉर्वे में ओस्लो है। ओस्लो से क्या याद आ रहा है? ओस्लो से याद रहा हो रहा कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। ओके। नोबेल प्राइज 1901 से देने शुरू किए। नोबेल प्राइज 1895 में स्टार्ट हुए थे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फाइड है इसको असल में ये फ्रेंच एक्रोनियम है। ये फ्रेंच एक्रोनियम है फाइड। तो इसको वर्ल्ड चेस हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहते हैं, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में हैं। ओके। स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड से क्या याद आ रहा है? स्विट्जरलैंड में जेनीवा है। एंड जेनीवा से क्या याद आ रहा है? जेनीवा से याद आ रहा होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में हैं। ओके। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाकी के अगर ऑप्शंस को हम देखें तो बाकी के ऑप्शन में हम ये देख सकते हैं कि रोहित शर्मा को क्या मिला है? इनको मिला है गोल्डन बैट अवार्ड। गोल्डन बैट अवार्ड। गोल्डन बैट अवार्ड किसमें? ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 का उसमें। एंड मिचेल स्टार्क को क्या मिला है? गोल्डन बॉल अवार्ड। ओके। ये भी इसी वर्ल्ड कप में मिला है 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई में। केन विलियमसन को क्या अवार्ड मिला है? ये मैन ऑफ द सीरीज थे, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज। ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, हु हैज़ बिकम द 72nd चेस ग्रैंड मास्टर। ओके। 72nd चेस ग्रैंड मास्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मित्राबू गुहा। सो मित्राबू गुहा जो हैं ये 72nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया से। आप ये याद रखिएगा, 72nd चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया से बने हैं। एंड ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये सर्बिया में हुई थी, आपको मैं ये भी बता दूं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गुहा जो हैं ये कोलकाता से हैं, कोलकाता से। एंड ये 72nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया से, सर्बिया में ये चैंपियनशिप हुई। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि संकल्प गुप्ता जो हैं ये 71st ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से हैं ये। तो बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है, आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ओके। तो अब हमें बताना है कि इन चारों में से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो ये चारों हैं। ये चारों जो हैं ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड अमेरिकन ओपन, ऑल दीज आर द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। और ये किसके रिलेटेड हैं? टेनिस के रिलेटेड हैं। ये टेनिस के रिलेटेड हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कंपटीशंस टेनिस के रिलेटेड। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चारों जो हैं इसी के रिलेटेड हैं। तो अब इनके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टाइटल इन मेंस सिंगल कैटेगरी। देखें अब मैं आपको बताता हूं कि एज आई टोल्ड यू ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड अमेरिकन ओपन, या उसको यूएस ओपन भी कहते हैं। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से ये एक जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो हुआ इसमें मेंस सिंगल्स में किसने जीता है?
ओके, मेंस सिंगल्स जो हैं उसमें किसने जीता है, तो मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविक जो हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है, इन्होंने जीता है मेंस सिंगल में। ये कैटेगरी होती है, डबल लोग भी खेलते हैं, सिंगल भी खेलते हैं, तो सिंगल्स में किसने जीता है, नोवाक जोकोविक। ओके, तो ये हैं सर्बिया से। आपको मैं ये भी बता दूं ये सर्बिया से हैं। एंड अगर आपको दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है इन्होंने वुमेन सिंगल्स में जीता है, वुमेन सिंगल्स में इन्होंने जीता है ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बारबोरा रेडसिकोवा जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, बारबोरा रेडसिकोवा जो है, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन में। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन 2021, लेकिन किस में, वुमेन्स की कैटेगरी में। याद रखें, हम बारबोरा जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 जीता है, लेकिन वुमेन्स की कैटेगरी में और वुमेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में। आप ये भी याद रखें, वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में। ओके, फ्रेंच ओपन जीता है। तो एंड ये कहाँ से हैं, ये चेक रिपब्लिक से हैं, ये कंट्री है चेकोस्लोवाकिया पहले इसको कहा जाता था, तो चेक रिपब्लिक से हैं ये। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए, दो डिफरेंट गेम्स के रिगार्डिंग। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये ओसाका न्योमी जो है, ओसाका न्योमी में आपको बता दूं कि ओसाका न्योमी है जापान से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ विंबलडन ओपन 2021। देखें, मैंने चारों जो ये ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशंस हैं, मैंने ये इनके नाम रखे हैं और इनके रिलेटेड जितने भी विनर्स हैं मैंने उनके नाम भी रख दिए ऑप्शंस में, ताकि ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि विंबलडन ओपन 2021 जो है, जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, अब इसमें वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है, तो इसमें वुमेन सिंगल्स में जीता है एशले बार्टी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, एशले बार्टी जो है इन्होंने वुमेन सिंगल्स में जीता है। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, विंबलडन ओपन 2021। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डैनिल मेडवेडेव जो है, डैनिल मेडवेडेव जो ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने जीता है अमेरिकन ओपन 2021, या इसको यूएस ओपन 2021 भी कहा जाता है। एंड ये कहां से हैं, ये हैं रशिया से। एंड इन्होंने जीता है मेंस सिंगल में, मेंस सिंगल्स, क्योंकि सिंगल नाम जब आता है तो मेंस सिंगल ही होगा। ओके, तो लेकिन आशले बार्टी जो हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में जीता है, ये कहां से हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग या डिफिकल्ट लगे, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करें ताकि ये डिफरेंट लगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है, इमा रेडुकानू। ओके, रेडुकैनू या रेडुकानू आप जैसे ही पढ़ें, इमा रेडुकैनू जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, इन्होंने जीता है यूएस ओपन 2021। किसमें, वुमेन सिंगल्स में, वुमेन सिंगल्स। ओके, वुमेन सिंगल्स में इन्होंने जीता है, WS में लिखता हूँ वुमेन सिंगल्स। और ये कहाँ से हैं, ये हैं यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है, जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड मिलते हैं और ये ग्रुप 4 कंट्रीज का यूनाइटेड किंगडम बनाता है। ओके, तो आई होप आपको ये याद रहा होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि जो ये नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन 2021 तीनों में मेंस कैटेगरी में जीता है। मेंस कैटेगरी सिंगल्स में ये तीनों चैंपियनशिप इन्होंने जीती हैं 2021 की, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन यूएसए ओपन या फिर हम इसको अमेरिकन ओपन भी कहते हैं, उसमें इन्होंने नहीं जीता है। ओके, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये अवार्ड, इसका अब नाम चेंज करके रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद DC, ओके, खेल रत्न अवार्ड।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इसको क्या कहते थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021। एंड मैं आपको बता दूं कि इन सब ने जीता है, ऑल ऑफ द अबो, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बरगोहेन, मिथाली राज एंड ऑल ऑफ द अबो। एंड इसके साथ साथ मैं आपको इनके रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं पहले। यस, तो मैं आपको बता दूं नीरज चोपड़ा जो है इनको एथलेटिक्स में मिला है, और ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता है, ओलंपिक्स में इन्होंने जीता है गोल्ड, बड़ी न्यूज़ में ये गोल्ड मेडल जीता है, एंड जेवलिन में जीता है। एंड मैं आपको बता दूं 7 अगस्त को अब जेवलिन डे डिक्लेयर कर दिया है इंडिया ने। ओके, इसको गोल्ड जीतने से इतनी इतनी खुशी हो गई कि जेवलिन डे 7 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब जेवलिन डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ओके, तो इसके बाद रवि कुमार अगर की बात करें हम, तो रवि कुमार जो हैं इनको खेल रत्न किस में मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है रेसलिंग में, ये रेसलिंग कैटेगरी से है, रेसलिंग कैटेगरी से। और मैं आपको ये भी बता दूं इनको ओलंपिक्स में कौन सा मेडल मिला है, तो इनको ओलंपिक्स में मिला है सिल्वर मेडल। ओके, ये भी आप याद रखें, थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है। तो लवलीना बॉर्गोहेन इनको खेल रत्न मिला है 2021 में, लेकिन इनको ओलंपिक्स में क्या मिला है, ओलंपिक्स में इनको मिला है ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल। ओके, एंड ये बॉक्सिंग कैटेगरी में थी। ओके, तो इसके साथ साथ अगर आप मिथाली राज की बात करें तो ये फॉर्मर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। ओके, वुमेन क्रिकेट टीम जो इंडिया की है उनकी कैप्टन थी, ये बहुत अच्छी प्लेयर थी, इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। तो आप ये याद रखें कि ये क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। तो इसके साथ साथ इसका ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ ई ऑप्शन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनप्रीत सिंह, who is also the captain of Indian men's hockey team, is awarded with। तो मनप्रीत सिंह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मनप्रीत सिंह जो हैं इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, मेंस क्रिकेट टीम मेंस हॉकी टीम जो इंडिया की उसके कैप्टन हैं। इनको कौन सा अवार्ड मिला है हमें ये बताना है। तो इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इस अवार्ड का नाम अब क्या रख दिया गया है। देखो, ओके, अवार्ड हमने डिस्कस किए हैं, ओके, लेकिन ये खेल रत्न अवार्ड हमने डिस्कस नहीं किया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद अवार्ड कहा जाता है। ओके, तो चलते हैं, अब भारत रत्न की बात कर लें हम, तो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये खेल भारत रत्न अवार्ड है 1954 में बनाया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, हमारी यूटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट का एग्जाम है, तो स्टेट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो विच यूटी स्टेट हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 जो हुई, ये सेकंड एडिशन था इन गेम्स का, और ये कहाँ पे हुई ये भी हमें पता नहीं है। एंड हमें बताना यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि ये किसने जीता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जीता है हमारी अपनी यूटी जम्मू एंड कश्मीर ने। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में टॉप पोजीशन सिक्योर की है। तुम्हारे जम्मू कश्मीर को फर्स्ट पोजीशन आई है इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। आपको ये भी बता दूं कि ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकंड एडिशन था, ये गुलमर्ग में हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट पोजीशन थी वो भी जम्मू एंड कश्मीर को मिली थी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि थर्ड एडिशन जो होने वाला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो भी गुलमर्ग में ही होने वाला है। गुलमर्ग वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, मेरे घर से दिखाई भी देता है। तो ये तो हो गई ये बात। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू एंड कश्मीर को टोटल 34 मेडल्स मिले, जिसमें से 11 गोल्ड थे, 5 ब्रॉन्ज एंड 18 सिल्वर मेडल्स। ओके, 18 सिल्वर मेडल्स, so टोटल 34 मेडल्स। इंडिया जे के स्कोर द फर्स्ट पोजीशन इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 हेल्ड इन गुलमर्ग, इट वाज सेकंड एडिशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 रन्स इन क्रिकेट। तो क्रिकेट में कौन सी वुमेन है जिन्होंने 10,000 रन किए हैं, पहली वुमेन कौन बनी है वुमेन क्रिकेटर इंडिया से। मैं आपको बता दूं मिथाली राज बनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये फॉर्मर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, एंड ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है इंडिया से जिन्होंने 10,000 रन किए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको खेल रत्न भी मिला है, खेल रत्न भी मिला है इनको।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि खेल रत्न जो है ये 12 लोगों को मिला है। आप ये पूरी लिस्ट देखिएगा, मैं आपको सारे नाम नहीं बता सकता यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू पीपल, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ओके। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टीच यू अलॉन्ग विद दिस MCQs। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी 12 सारे नाम हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने वो नाम रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है, स्मृति मंदाना की अगर बात करें तो स्मृति मंदाना ने ये पहली वुमेन इंडियन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने वुमेन बिग बैश लीग में सेंचुरी की है, ओके। 100 रन इन्होंने किए हैं। ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने वुमेन बिग बैश लीग में 57 डिलीवरीज में 100 रन स्कोर किए हैं। पहली सेंचुरी इन्होंने की है वुमेन बिग बैश लीग में, ओके। तो ये स्मृति मंदाना है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि शेफाली वर्मा जो हैं ये यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में डेब्यू किया है, ओके। सारे फॉर्मेट्स में डेब्यू किया है। ये यंगेस्ट बनी है इंडिया से, यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ who has debuted in all the formats of Indian in the cricket, ओके। तो ये हमारे पास ये शेफाली वर्मा है। हरमनप्रीत कौर जो है ये कैप्टन है आज वुमेन टीम की। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, मिथाली राज। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, दीपिका कुमारी हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 आर्चर बाय विनिंग 3 गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी वर्ल्ड कप इन पेरिस। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो मैं आपको बता दूं कि दीपिका कुमारी जो हैं इनको वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर अवार्ड मिला है। वो अवार्ड हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसा कह सकते हैं कि पहली दुनिया में ये आर्चर बन रही हैं जिन्होंने एक ही दिन में 3 मेडल्स जीते हैं आर्चरी में। और ये कहाँ पे जीते हैं? आर्चरी वर्ल्ड कप पेरिस में जो हो रहा था वहाँ पे। और हमें ये बताना है कि ये किस स्टेट से हैं। तो मैं आपको बता दूं ये झारखंड से हैं, झारखंड रांची से हैं, जहाँ से धोनी भी थे, ओके। तो ये रांची से हैं, सॉरी रांची की स्पेलिंग गलत होगी, रांची से हैं ये। एंड ये जो हैं पहले नंबर की आर्चर बनी है वर्ल्ड में, बिकॉज इन्होंने हैट्रिक की है गोल्ड मेडल्स में एक ही दिन में। तो इसके साथ साथ JNK का आपको पता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में JNK की फर्स्ट पोजीशन थी 34 मेडल के साथ, 34 मेडल्स के साथ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट कोचिंग ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय वीरेंद्र सहवाग। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रिकेट कोचिंग ऐप है जो लॉन्च की है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। आपको पता है कि ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूंगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्रिकरू है, CRICURU। तो ये एक ऐप है जिसमें ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग मिलेगी एंड इसकी कुछ सब्सक्रिप्शन भी होगी। तो ये वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लॉन्च की गई है एंड ये क्रिकेट कोचिंग ऐप है। आप इसको याद रखें, ये करंट अफेयर्स भी बनता है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी है, तो याद रखना बनता है। एंड इसके साथ साथ बाकी दो ऐप्स को अगर हम देख लें तो ये क्रिकेट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूर हैं और हमारी ड्यूटी से रिलेटेड हैं। तो प्रूफ जो है ये एक ऐप लॉन्च की है मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं JNK ड्यूटी के। तो ये रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको उनको हम कह सकते हैं कि स्क्रूटनी उनकी करने के लिए, या फिर उन प्रोजेक्ट्स का हम कह सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड अप टू डेट रहने के लिए कि प्रोजेक्ट्स कहाँ पे पहुंचा, ख़त्म हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस है, उस सब के रिलेटेड ये प्रूफ ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। एंड E-COP ऐप जो है ये भी मनोज सिन्हा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने ही लॉन्च की है। एंड ये क्राइम के रिलेटेड है कि क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। तो E-COP एंड प्रूफ ये दोनों JNK की ऐप्स हैं, ये दोनों JNK की ऐप्स हैं। तो आप ये याद रखें, ये करंट अफेयर भी है एंड JNK के रिलेटेड भी है। तो SSB ये तो आप पूछ सकता है, देयर आर हाई चांसेस ऑफ दीज टू थिंग्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर A है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 43 क्वेश्चन जो हमारे पास है, 43rd,
Which Indian wrestler has been inducted in the WWE Hall of Fame 2021? तो WWE आप रेसलिंग देखते ही होंगे, तो उसमें हॉल ऑफ फेम 2021 में किस इंडियन रेसलर को रखा गया है? तो आपको यहाँ से नाम देख के ही पता चलता होगा कि द ग्रेट खली, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट है। द ग्रेट खली जो है इनको हॉल ऑफ द फेम में इंक्लूड किया गया है। WWE के हॉल ऑफ द फेम जो 2021 है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले बजरंग पुनिया के बारे में बता दूं कि ओलंपिक्स में इन्होंने क्या किया है। ओलंपिक्स में इनको ब्रोंज मेडल मिला है। ओलंपिक्स में इनको ब्रोंज मेडल मिला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट खेलो इंडिया जस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन। ओके, तो फर्स्ट खेलो इंडिया जस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 में हुआ ये। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हुआ है लद्दाख में। ये हुआ है लद्दाख में। ओके, तो लद्दाख में हुआ। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर भी जो है जम्मू कश्मीर की फर्स्ट पोजीशन आ गई। यहाँ भी हमारे जेएंड के यूटी की फर्स्ट पोजीशन आ गई। एंड विद यू नो हाँ या टॉप पोजीशन पे हमारा। एंड गुलमर्ग से क्या याद आ रहा है आपको? गुलमर्ग में क्या हुआ? सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो इसमें भी जेएंडके ने टॉप किया है। खेलो इंडिया जस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी जेएंडके ने टॉप किया है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे हुई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये गुलमर्ग में हुई है। खेलो इंडिया जस्कार फेस्टिवल स्पोर्ट्स जो है ये हुआ है लद्दाख में। ओके, लद्दाख में हुआ है ये। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज का। हु हैज़ वन द यूरोपियन गोल्डन शू बूट अवार्ड 2021? कभी इसको यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड कहा जाता है, कभी इसको गोल्डन यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड कहा जाता है। तो आप दोनों याद रखें, मैंने यहाँ पे दोनों इसलिए लिखे हैं। तो ये किसको मिला है 2021 में? तो ये मिला है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो हैं ये पोलैंड से हैं। एंड ये क्लब जो है जिसके ये खेलते हैं उसका नाम है फुटबॉल क्लब बायर्न। ऐसे नाम का एक फुटबॉल क्लब है जिसके लिए ये खेलते हैं। एंड ये इनको मिला है यूरोपियन गोल्डन शू बूट अवार्ड 2021। और बाकी के ये साइरो इमोबाइल जो हैं, लियोन मेसी जो हैं, इनको भी मिला है, लेकिन जो 2021 का है वो इनको मिला है लेवेंडोस्की, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इसको इनसे पहले इनको भी मिला है, इन दो को। तो लेकिन करंट जो है वो ये है। आप ये ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना। तो इसके साथ आज के MCQs का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई हैव ट्राइड टू कवर all the important current affairs, or we can say things that are associated with sports। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने पूरा स्पोर्ट्स पढ़ लिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। एंड हम आगे भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड किसी न किसी ऑब्जेक्टिव में, किसी न किसी MCQs में मैं रखता रहूँगा, जो मुझे लगेगा कि ये मैंने कवर नहीं कराया है और ये इंपॉर्टेंट है। तो आप फिक्र ना करें, हम इसी तरह इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे लिंक करके, जिस तरह से हम करते आए हैं आज तक। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है 2022 में। 2022 में एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ। एंड ये स्पोर्ट्स इवेंट जो होगा इसमें एक सॉन्ग है जिसका नाम गर्ल गैंग है। ये सॉन्ग किस स्पोर्ट्स इवेंट के रिलेटेड है आपको ये बताना है। ये स्पोर्ट्स इवेंट 2022 में होने वाला है, मैं आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो ये सॉन्ग गर्ल गैंग जो है ये किस स्पोर्ट्स इवेंट से है जो 2022 में होने वाला है, आपको ये आंसर करना है। आप कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करें। एंड इसके साथ साथ आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि इंसान का दिमाग बिल्कुल लोहे जैसा है, एक जगह रख दें तो जंग लगता है, जितना घिसें उतना तेज़ होता है। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग विंग से उड़ान। एंड आप कमेंट करते रहें आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट देख के ना बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर और ज़्यादा मेहनत करते हैं हम ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग से उड़ान। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एंड टेक केयर।